भविष्य का वो समय जब पृथ्वी पर पूरी तरीके से पानी खत्म हो चुका था। आसपास पेड़ पौधों से लेकर कोई जानवर भी नहीं दिखाई देते। एक तरीके से पानी बचे हुए लोगों के लिए करेंसी बन चुकी थी। लेकिन यही पानी अचानक बुरी तरीके से लोगों की जानें लेने लगी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कैंडल नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो बचते बचाते हुए एक डेजर्टेड एरिया में घूम रही थी। दरअसल कैंडल को ये पता था कि कहीं भी पानी बचा हुआ नहीं है, इसलिए उसे बाकियों से एकदम संभल कर रहना होगा ताकि कोई उसका पानी न छीन ले। कैंडल जैसे तैसे एक अबैंडन घर के पास पहुंच जाती है और पता चला कि उस जगह पर उसने एक छोटा सा मशीन बनाया। ये एक पंपिंग मशीन थी जो जमीन के अंदर से पानी बाहर निकालती। और पता चला कि कैंडल ने सच में थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दिया है, लेकिन वो भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि जमीन के अंदर का पानी भी खत्म हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली गर्मी ही इतनी ज्यादा तेज है कि सारे पानी का वाष्पीकरण हो जा रहा है। अब कैंडल थोड़ा पानी जमा करके एक घर के पास आती है और उस जगह पर किसी के लिए थोड़ा सा पानी रख देती है। फिर वो सीधा चली आई अपने हाइडिंग वाले एरिया की तरफ। पता चला कि कैंडल का एक बॉयफ्रेंड वहाँ पर है जिसका नाम डीन था। डीन बेचारा बहुत ज्यादा बीमार हो चुका होता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि डीन आखिरकार कितनी दिनों तक जिंदा रहेगा, लेकिन कैंडल इस बुरे वक्त में भी डीन का साथ नहीं छोड़ती। वो हर चीजों की कोशिश करती है कि डीन को फैसिलिटी मिलती रहे। यहाँ आने से पहले कैंडल एक खराब पड़े हुए प्लेन के पास गई थी। वो तो हर बार उसे ठीक करने की कोशिश करती और उसके खराब पार्ट्स निकालकर चेंज करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन पता चला कि जो रिप्लेसमेंट पार्ट वो लेकर आई है वो छोटा है, यानी उसे किसी नए पार्ट्स की जरूरत होगी। तब जाकर ये प्लेन चालू होगा और वो यहाँ से निकल पाएंगे। डीन और कैंडल एक दूसरे का हर समय पर साथ देते थे, लेकिन तभी अचानक वो देख पा रहे थे कि कोई दो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो उन दोनों को स्पॉट कर रहे थे तो पता चला ये उन लोगों में से एक है जो कि पानी छीनकर दूसरों को मार देते। पर अच्छी बात ये हुई कि उन बदमाश लोगों को कुछ ना मिलने के कारण वो वापस जा रहे होते हैं। कैंडल और डीन ने एकदम चैन की सांस ली और घर के अंदर ही छुपे रह गए। डीन तो हमेशा ही वहीं रहता और कैंडल जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढ कर लेकर आती। उसी तरीके से ट्रेवल करते हुए कैंडल एक अबैंडन घर के पास पहुंचती है। वो उस जगह पर एक्सप्लोर कर ही रही थी, तभी अचानक वहाँ एक लेडी आ गई। कैंडल ने तो अपनी गन से उसके ऊपर पॉइंट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो लेडी हमला करने नहीं आई थी। वो तो सिर्फ कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढ रही होती है। कैंडल को काफी दया आ जाती है तो उसने अपना पानी उसे दे दिया। वो लेडी भी एकदम चौंक गई कि इतने सारे गर्म इलाके में कैंडल के पास पानी कहाँ से आ रहा है। वो उन पानी को पीकर बहुत अच्छा महसूस करती है, पर अचानक एक गन शॉट की आवाज आई। कैंडल डर के मारे जब अपने बायनोकुलर से देख रही होती है तो पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन दोनों को मार रहे थे, जो एक समय पर कैंडल के घर के पास आ रहे होते हैं। उन्होंने तो बिना कुछ सोचे दोनों को खत्म कर दिया। तब जाकर वो दूसरी लेडी कैंडल को सब बताती है कि ये वो लोग हैं जिनके पास कई सारे वेपन्स और खतरनाक हथियार हैं। ये लगातार चारों तरफ फैल रहे हैं अपनी आर्मी को लेकर, और उनका मानना है कि इस समय पर जितने लोग कम बचेंगे उतना ही पानी के रिसोर्सेस कम यूज होंगे। तो फिर वो बिना कुछ सोचे समझे अलग अलग लोगों को जान से मार देते। ये चीजें तो बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाली बात है। कैंडल तो अपने और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में काफी डरने लगी और अब वो लेडी की फिक्र करते हुए उससे कहती है कि तुम्हें इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। उसने तो पानी की बोतल और एक चाकू भी उसे दे दिया प्रोटेक्शन के लिए, और अब वो लेडी भी जल्द से जल्द उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ चलती है। कैंडल जो एकदम अपने बॉयफ्रेंड के लिए उदास हो चुकी थी कि वो ठीक नहीं हो रहा है, वो एक जगह पर बैठी रहती है। तभी उसका एक पड़ोसी गैब आ जाता है। गैब तो मन ही मन कैंडल को पसंद किया करता था, लेकिन उसे कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला। गैब तो कैंडल के पास बैठकर उससे बातचीत करने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे पता है कि कैंडल बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसलिए गैब उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगा और उसके पास आकर किस करने का ट्राई करता है। लेकिन बात यही थी कि कैंडल अपने बॉयफ्रेंड के प्रति काफी कमिटेड होती है। वो किसी और के पास नहीं जा सकती, इसलिए वो पीछे हटती है और सीधा वहाँ से जाने लगती है। अब कैंडल डीन के पास आकर थोड़े अच्छे मोमेंट शेयर कर रही थी और वो दोनों उस समय की बात कर रहे थे जब पृथ्वी पर पानी भरपूर मात्रा में हुआ करता था और चारों तरफ हरियाली होती थी। वो इतना अच्छा समय हुआ करता कि सभी एकदम खुले आम घूमा करते, किसी को भी जान जाने का बिल्कुल खतरा ही नहीं था। पर आज के समय में खुले आम घूमना मतलब मौत को चेतावनी देना था। अब कैंडल और डीन जब बैठे हुए होते हैं तभी अचानक रेडियो पर एक आवाज आई। ये आवाज तो किसी लेडी के चिल्लाने की थी जो लगातार मदद मांग रही होती है। कैंडल इसे देखकर
तुरंत ही अपने आप को रोक नहीं पाई और सोचती है कि वो उस लेडी को जाकर बचा ले, क्योंकि उसके पास एक शॉटगन मौजूद थी। अगर कोई हमला करने आया तो वो उसे शूट कर सकती है। बहुत सोचने के बाद कैंडल ने डिसाइड किया कि वो उस लेडी को जाकर बचाएगी। यहाँ डीन को जब पता चला कि कैंडल बाहर जा रही है तो वो उसे रोकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कैंडल नहीं रुकने वाली। वो उस लेडी को बचा कर रहेगी तो डीन उसे सही सलामत वापस आने के लिए सिर्फ कहता है। जैसे तैसे उसके पास जितने भी हथियार बचे हुए थे कैंडल उसे अपने साथ ले लेती है और लेकर उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगती है जहाँ से उसे रेडियो सिग्नल्स मिले थे। अब एक घर के पास आने के बाद उसे खिड़की के यहाँ पर एक लाइट दिखाई देती है। जैसे लग रहा था कि कई सारे लोग उस घर के अंदर मौजूद हैं। तभी किसी के बात करने की आवाज आती है तो कैंडल वहाँ से निकलकर घर के पीछे वाले हिस्से पर छुप गए। पता चला कि सामने की तरफ से 2 लोग वहाँ पर आ रहे हैं। पहली बात तो कैंडल को ये अंदाजा नहीं था कि वो सब दुश्मन है या फिर उसके दोस्त हैं। तो इसलिए जब वो थोड़ा पास आ जाते हैं तो कैंडल उसे अपना हाथ दिखाती है। वो दोनों भी उसे अपना हाथ दिखा रहे थे, यानी वो दुश्मन नहीं है। उन्हें भी सिग्नल मिले होंगे यहाँ के, इसलिए मदद करने के लिए आ गए। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। तुरंत ही 2 मास्क पहने हुए लोग गन के साथ वहाँ पहुँचते हैं और जो 2 लोग वहाँ मदद के लिए आ रहे थे उन्हें शूट कर देते हैं। कैंडल के सामने वो दोनों ही तड़प तड़प कर मर गए थे। कैंडल भी डर के मारे तुरंत ही उस जगह पर छुप जाती है। वो देख पा रही थी कि कुछ गैंग मेंबर्स हैं जो मदद मांगने वाली लेडी और उसके परिवार को बंदी बना रहे हैं। एक्चुअल में ये पूरा गैंग वही दरिंदे वाले लोग थे जो दूसरों को मार देते सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। कैंडल तो अब उसी घर के कोने वाली जगह पर छुप गई थी और उन लोगों की सारी प्लानिंग को देखती। पता चल रहा था कि जो लेडी मदद मांग रही थी उसकी पूरी फैमिली को बंदी बनाकर रखा गया होता है और अब वो सारे गैंग मेंबर्स उन्हें चिल्लाने के लिए कह रहे थे ताकि इस जगह के आसपास जितने भी लोग बचे हुए हैं वो इसकी मदद की पुकार सुनकर यहाँ पर आ जाए। सेम वैसे ही जैसे कि कैंडल और वो 2 लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इस जगह पर आते ही ये गैंग मेंबर्स उन लोगों को मार देंगे। उस पूरी गैंग का लीडर अपनी बेटी से कहता है कि हमें एक एक घर की तलाशी लेनी होगी, यही करके हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ छुपे हुए हैं और कोई भी दिखाई दे तो उन्हें खत्म करने का साफ आदेश उस लीडर ने दे दिया था, क्योंकि इस समय जितनी भी पानी के रिसोर्सेस हैं वो बिल्कुल भी उनके अलावा कोई और ना ले पाए। कैंडल ये सारी प्लानिंग देख पा रही थी पर यहाँ पता चला कि वो मदद मांगने वाली लेडी सभी को वार्न करती है कि यहाँ मत आओ, ये एक ट्रैप है और तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। अब ये देखने के बाद उस लीडर की बेटी एक चाकू लेकर आती है और सीधा उस लेडी को मार देती है। उसके साथ लेडी के फैमिली मेंबर्स को भी मारकर खत्म कर दिया गया था। यानी इन लोगों के अंदर जरा भी दया नहीं है और अपने बचाव के लिए किसी को भी खत्म कर सकते हैं। कैंडल समझ गई थी कि ये खतरा उनके ऊपर भी मंडरा सकता है तो वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलकर चली जाती है। सुबह का समय भी हो चुका था और डेजर्टेड एरिया में वो ट्रेवल करती है। तभी उसे साइड में खराब पड़ा हुआ एक ट्रक दिखाई देता है तो जल्द से जल्द वो उसके इंजन वाले पार्ट में चेक करने लगती है और उस छोटे से हिस्से को निकाल लेती है जो पार्ट प्लेन के इंजन का खराब हुआ था। कैंडल को लगा कि शायद ये पार्ट अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, लेकिन जब वो प्लेन वाले हिस्से पर आती है तो पता चला ये भी बेकार है। यानी एक हुक उसे यहाँ से निकलने के लिए मिली थी वो भी बेकार हो गई। अब वो ट्रेवल करते हुए उसी पुराने घर के पास आ जाती है जहाँ पर वो पानी रखा करती थी। पता चला कि उस जगह पर एलबी नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी देखरेख का जिम्मा कैंडल ने अपने ऊपर लिया होता है। कैंडल तो एलबी नाम के उस लड़के को कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अकेले वो उसे नहीं छोड़ सकती। पर एलबी नाम का वो लड़का भले ही छोटा था लेकिन उसके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होती है। वो यही बता रहा था कि मैं इसी जगह पर खुश हूँ और अगर कोई खतरा आया भी तो उसे पता है कि कैंडल उसे बचा ले। लेकिन इस मोमेंट पर कैंडल खुद श्योर नहीं थी कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी भी कि नहीं। कैंडल तो वहाँ से निकलकर एक कब्र के पास आती है जिसे वो बहुत समय से देखती आ रही थी। उसी के पास में उसने वो पंप वाली मशीन बनाई थी जो जमीन में से पानी निकालती, लेकिन पता चला कि अब पानी इतना कम निकल रहा है कि एक इंसान भी उसे पी नहीं सकता। कैंडल जैसे तैसे जब उस अबैंडन घर के अंदर जाती है तो उसे एक डायरी मिली। ये डायरी बहुत ही ज्यादा पुरानी थी जिसे खोलकर देखने के बाद उसमें डीन और उसकी बहन की कई सारी बातें लिखी गई थी। तब उसे जाकर पता चला कि जो कब्र वो देख रही है वो एक्चुअल में डीन की बहन की है। वो भी इसी बीमारी के कारण एक समय पर मर गई थी और अब बारी है डीन की, जिसके पास ऑब्वियसली ज्यादा समय बचा नहीं है। कैंडल को जितनी भी पानी की बूंदी मिली वो उसे जमा करके डीन के पास लेकर चली गई। वो साफ कहती है कि अब पानी बहुत ही कम हो चुका है, अगर हमने कोई और भी नहीं ढूंढा तो शायद हमारी मौत पक्की है। डीन इस बात को जानता था कि उसकी बीमारी की वजह से कैंडल उसके साथ सफर कर रही है, इसलिए उसने कैंडल को सलाह दी कि तुम यहाँ से कहीं दूर अपने अंकल के पास चले जाओ,
जिनके पास अच्छे रिसोर्सेस हैं और वो कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। डीन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि बिना पानी और इस बीमारी के कारण वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, पर कैंडल डीन को छोड़ने की बात करती ही नहीं। वो उसके साथ एंड तक रहने के लिए बोल रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कुछ देर के लिए वहीं सो जाते। यानी यहाँ पर उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही थी। अब यहाँ जब वो दोनों सो रहे थे तभी रेडियो पर एक सिग्नल आया। रेडियो पर तो कार्सन नाम का एक आदमी ये ऐलान कर रहा था कि उसके पास कई सारे पानी के रिसोर्सेस हैं। अगर जो भी उसके पास आएगा वो उसे सारी रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा। डीन ने ये खबर सुनने के बाद कैंडल को कह दिया कि तुम्हें जाकर देखना चाहिए। उसने सुना है कि कार्सन एक बहुत ही बड़ा लीडर है जो दूसरों की बहुत मदद करता है और उसकी कम्युनिटी काफी बड़ी भी है। पर कैंडल को कहीं न कहीं थोड़ा शक भी हो रहा था, पर अगर उन्हें पानी नहीं मिली तो वो वैसे भी मर जाएंगे, इसलिए कैंडल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता कार्सन के पास जाकर रिसोर्सेस लेने का। तो वो डीन को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही निकल पड़ती है उस डायरेक्शन की तरफ। बीहड़ वाले इलाके में ट्रेवल करते हुए उसे वही जार दिखाई दिया जिसके अंदर पानी उसने लेडी को दिया था और उसके थोड़ी ही दूरी पर वो अनजान लेडी मरी पड़ी हुई थी। देखने पर यह साफ पता चल रहा था कि पानी खत्म हो जाने के कारण वो इतनी प्यासी हो गई कि उसका इतनी ज्यादा धूप में जान निकल गई। कैंडल उस लेडी के लिए प्रे करती है और सीधा चली आती है गैब के घर के पास। गैब के सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ पर जमा थे और वो अपने में से एक इंसान की डेड बॉडी को दफना रहे होते हैं। उन्हें भी पता था कि पानी की मात्रा अब इतनी कम हो चुकी है कि कोई जिंदा ही नहीं रह पा रहा है और ऐसा चलता रहा तो उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कैंडल तो गैब से कुछ पूछना चाहती थी, पर तभी वहाँ दूरी से कार्सन और उसकी टीम आ जाती है। वो उन्हें सिग्नल दे रहे थे कि थोड़ी ही देर में वो पहुंच रहे हैं। गैब और उसके फैमिली मेंबर्स भरोसा करके यही डिसाइड कर रहे थे कि वो कार्सन के साथ जाएंगे ताकि रिसोर्सेस उन्हें मिल जाए। लेकिन जैसे ही कैंडल की नजर कार्सन यानी उन ग्रुप के लीडर की तरफ गई तो पता चला कि ये वही इंसान था जिसने कुछ समय पहले उस लेडी की फैमिली को खत्म कर दिया होता है। यानी ये पूरी तरीके से एक ट्रैप था जिसमें फंस रहे हैं हम सब। कैंडल मौका देखकर वहाँ से घर के अंदर जाकर छुप जाती है और खिड़की से देख रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ देर तक कार्सन और उसकी टीम गैब की फैमिली के साथ आकर कई सारी स्पिरिचुअल वाली बातें करते हैं। लग रहा था कि गैब की फैमिली अंधाधुन उन पर विश्वास कर रही है, लेकिन तभी कार्सन ने एक गन निकाली और सीधा उसके पेरेंट्स को शूट करना स्टार्ट कर दिया। कैंडल भी ये देखकर एकदम से दंग रह गई। सिर्फ उन मेंबर्स ने गैब को छोड़ दिया होता है क्योंकि वो जवान था। कार्सन तो गैब के पास आकर पूछने लगा कि यहाँ और कौन मौजूद है। गैब बेचारा एकदम से डर चुका था और वो अपना सर हिलाता है, यानी यहाँ पर कोई और लोग भी मौजूद हैं। लेकिन कार्सन को और जगह भी निकलना था, इसलिए उसने अपने आदमियों को कह दिया कि घर के अंदर जहरीली गैस छोड़ दो, जिससे जो कोई भी होगा वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। पता चला कि उन लोगों ने गैब को मारा नहीं होता। इनफैक्ट कार्सन तो गैब को अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहता है। गैब का बिल्कुल भी ये मन नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे ये तो करना ही पड़ेगा। अब उसके आदमियों ने धीरे धीरे जहरीली गैस घर के अंदर छोड़ना स्टार्ट कर दिया होता है। कैंडल ने अपने मुंह और नाक पर कपड़े रख लिए थे ताकि वो गैस उसके बॉडी में ना जाए। एक समय पर तो उसे सहना एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, पर तभी गैब का एक अंकल बाहर निकल जाता है दम घुटने के कारण। तुरंत ही कार्सन की बेटी अपना बंदूक निकालती है और उससे शूट कर देती है, जिसके बाद कार्सन गैब से पूछता है कि यहाँ और कौन मौजूद है, लेकिन गैब ने झूठ मूठ का कह दिया था कि अब सब लोग खत्म हो चुके हैं। ऐसा बोलने पर कार्सन तुरंत ही अपने टीम मेंबर्स को वापस लेकर जाने लगता है। यानी गैब ने एक तरीके से कैंडल की जान बचाई है। चारों तरफ का इलाका खाली होने पर कैंडल बाहर निकलती है और डीन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। कई देर तक वो ऐसे ही ट्रेवल करते रह गई बिना पानी के, लेकिन अब गलती से पता चला कि कार्सन का एक आदमी उसके सामने मौजूद है। कैंडल ने तो शॉट गन उसके ऊपर पॉइंट करके रख दी थी। वो आदमी एक समय पर तो एकदम दंग रह गया, लेकिन पता चला कि कैंडल ने ठीक से शॉट गन को लोड नहीं किया होता। ये मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही वो आदमी कैंडल पर झपट्टा मार देता है। कैंडल भी पलटवार कर रही थी, लेकिन उसके अंदर उतना दम नहीं होता। पता चला कि उस आदमी ने कैंडल के सर पर इतना तेज हमला किया कि उससे खून निकलने लगा होता है। कैंडल एक समय पर अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर वो आदमी उससे पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक कैंडल जैसे तैसे आंखें खोलती है और एक कुल्हाड़ी निकालकर उस पर हमला करती है। कुल्हाड़ी उस आदमी के बॉडी में लग गई थी, पर अभी भी वो जिंदा था। लेकिन कैंडल ने इस बार कोई गलती नहीं की। उसने शॉट गन निकाली और सीधा उसके सर में शूट कर दिया। यानी वो आदमी वहीं पर मर गया होता है। कैंडल भी भागते हुए अपने पुराने फार्म हाउस यानी डीन के पास पहुंच रही थी और रास्ते में वो कुछ पानी की बूंदी भी इकट्ठा करती है। और ऑब्वियस बात थी कि पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जब वो डीन के पास पहुंची तो उसे ये सारी बातों के बारे में नहीं बताती। वो कहने लगी कि शायद पंपिंग मशीन में कुछ खराबी आ चुकी है, जिससे वो ठीक करके और पानी लेकर आएगी।
लेकिन डीन को सब पता था इस बारे में। वो तो बताने लगा कि कार्सन धीरे धीरे सारा पानी जमीन में से निकाल रहा है और एक बार पानी खत्म हो गया तो यहाँ जितनी भी कम्युनिटी रहती है सब के सब बुरी तरीके से मर जाएंगे। कैंडल को भी बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो अब कोई चॉइस न होने के कारण वो उस जार को ओपन करते हैं जिसे कि उन्होंने एक फेस्टिवल के लिए जमा करके रखा था। दोनों मिलकर एकदम फैसिनेटिंग तरीके से उस पूरे फ्रूट को खाने लगते हैं, जिससे उनकी बॉडी इतने दिनों बाद एकदम अच्छा फील कर रही थी। लेकिन आखिर इसके आगे वो कैसे सरवाइव करेंगे ये बिल्कुल नहीं पता होता। डीन और कैंडल एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जिस पर डीन कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे रास्ते में एक हर्डल सा बन गया हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो अपने रास्ते पर बढ़ पाओगी। पर कैंडल ने अभी भी हार नहीं माना होता और वो डीन के साथ यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। अब सुबह होने पर कैंडल जैसे ही घर से बाहर निकल रही थी तो साइड में कार्सन का एक आदमी खड़ा हुआ था। वो एक समय पर बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन जैसे तैसे घर के अंदर भागती है। उस आदमी ने तो किसी के पैरों की आवाज सुनी, इसलिए वो देखने चला है। कैंडल बिना आवाज की एक जगह पर छुपी हुई थी और अगर उस आदमी को पता चल गया तो दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन अच्छी बात हुई कि उस आदमी ने फल से भरा हुआ वो ग्लास भी नहीं देखा, जिसे कैंडल बाद में हटा लेती है। पर अब उस जगह पर कार्सन और उसकी बेटी पहुंच चुके थे। कार्सन अपने आदमियों से कह रहा था कि तुरंत ही अंदर जाकर देखो यहाँ कौन है और जल्द से जल्द यहाँ जहरीली गैस फैला दो जिससे सभी मर जाएं। एक्चुअल में कार्सन को पता चल गया होता है कि किसी ने उसके एक आदमी को मार दिया है और उसे शक है कि वो इंसान यहीं पर रहता है, इसलिए उसने अपने आदमियों को अंदर भेजकर थर्मल कैमरास की मदद से देखने के लिए कहा, यानी वो बॉडी हीट की मदद से लोगों का पता लगा सकते हैं। पर कैंडल और डीन ने इसका भी इलाज ढूंढ लिया था। वो तो उस घर के एक हिडन वाले इलाके पर चले जाते हैं और अपने बॉडी की तरफ सिल्वर फॉइल लगा लेते हैं, इससे उनकी बॉडी की हीट बाहर नहीं आएगी। और तो और गैस से बचने के लिए उन्होंने मास्क भी लगा लिए थे, यानी इन दोनों का उनके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होने वाला था। कई देर तक कार्सन के लोग वहाँ पर होते हैं और जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तब जाकर वो वहाँ से निकलने लगे। एक समय पर तो कार्सन की बेटी को थोड़ा शक भी हुआ। वो तो एटिक की तरफ देखती भी है, लेकिन उस जगह को ढक दिया गया था, इसी वजह से वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। कैंडल को पता था कि जब तक वो प्लेन के उस हिस्से को ठीक नहीं करेगी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए वो उन सारी कार्स के पास गई जिसमें से वो पार्ट निकल सकते हैं। बट यहाँ कार्सन के कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे, डायरेक्टली वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब कैंडल जब उस जगह से आगे बढ़ रही थी तो उसे एक इंसान का स्केलेटन दिखाई देता है। वो बड़े ध्यान से उसे देखने लग गई थी, पर इस बात का उसे पता ही नहीं था कि पीछे एक आदमी छुपा हुआ है कार्सन का। वो तुरंत ही पास में आया और कैंडल का सर पकड़ लिया। उसने तो कैंडल को बहुत ज्यादा मारा और इनफैक्ट उसे खत्म करने जा रहा था, पर कैंडल ने कुल्हाड़ी निकालकर फिर उस पर पलटवार कर दिया, यानी कैंडल की जान फिर से बच जाती है। अब वो उस जगह से निकलते हुए सीधा उस छोटे बच्चे एलबी के पास आ गई। एलबी बाइनोकुलर लेकर चारों तरफ की निगरानी रख रहा था कि कोई दुश्मन यहाँ पर ना आ जाए। तब जाकर कैंडल उसे समझाती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगी। पर एलबी अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर चुका था और उसे बाकी किसी पर भी भरोसा नहीं है। कई साल पहले ऐसे ही भरोसा करने पर उसके फैमिली मेंबर्स मारे गए, इसलिए अब वो यहीं पर रहेगा और अपने मौत का इंतजार करेगा। कैंडल बेचारी इस बात से रोने लग गई और जैसे तैसे वहाँ से डीन के पास आती है। अब उनके पास जरा भी पानी बचा हुआ नहीं था, जमीन के अंदर का सब पानी खत्म हो गया होता है। उसी मोमेंट पर कैंडल देख पा रही थी कि कुछ लोग उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फिर से सोचने लगी कि ये कार्सन के लोग तो नहीं हैं, पर डीन इस बार बताता है कि ये कार्सन के लोग नहीं बल्कि प्यासे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। डीन के बोलने पर कैंडल गन लेकर तो चली जाती है और बाद में पता चला कि ये सच में नॉर्मल लोग हैं जो प्यासे हैं। कैंडल तो उन्हें पानी पीने के लिए भी देती है और डायरेक्शन बताती है कि कहाँ सेफ जगह। वो सभी उसका धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। कैंडल इसी सोच में थी कि कैसे वो उस पार्ट को ढूंढे जिससे कि प्लेन चालू हो जाए। तब जाकर डीन उसे अपने एक प्लान के बारे में बताता है कि बिना कोई रिस्क के वो उन पार्ट्स को ले सकती है। डीन के बताए गए अनुसार कैंडल एक गुलेल लेती है और उस पर कुछ जलते हुए कोयले फेंकने लगती है। कुछ देर बाद पता चला कि उस छोटी से आग से काफी बड़ी आग बन चुकी है और उसी की मदद से कार्सन के कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैंडल जल्द से जल्द कार के पास जाकर उस अनोखे पार्ट को ले लेती है और ये एकदम सही साइज में होता है, यानी वो प्लेन को आसानी से अब चला सकती है। जैसे तैसे अब वो वहाँ से निकलते हुए डीन के पास पहुँच गई और दोनों काफी खुश थे। कैंडल अब पानी जमा करने लगी जितना हो सके, पर पता चला पीछे से वही लोग आ चुके हैं जिसकी कैंडल ने मदद की थी। उसने कैंडल को बेहोश कर दिया इसलिए ताकि वो सारी चीजें हड़प सके। पता चला कि वो सब कैंडल को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डीन वहाँ आ गया। उसने तुरंत ही सभी पर शूट करना स्टार्ट कर दिया था। वो सब डीन पर भी झपट्टा मारकर खत्म करने का ट्राई करते हैं।
डीन भी बहुत घायल हो गया, लेकिन उसने कैंडल को किसी भी हालत में बचा लिया था। तभी कैंडल देखती है कि गन की आवाज सुनकर कार्सन के कई सारे लोग वहाँ आ रहे हैं। वो तो डीन को इन्फॉर्म करने का भी ट्राई करती है, पर डीन को पहले से ही पता था। वो जैसे तैसे कैंडल को कार के अंदर छुपा देता है और बाहर नहीं निकलने के लिए कह रहा था। डीन खुद ही कार्सन और उसके लोगों के सामने चला गया और बहाना बनाने लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो इसलिए इतना टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि कैंडल वहाँ से निकल जाए, लेकिन कार्सन ने फिर भी कहा कि यहाँ की तलाशी लो। जब वो सब उसी कार के पास जा रहे थे तो डीन ने गन छीनकर उन पर हमला कर दिया था। पर ऑब्वियस बात है कि कार्सन के लोग बहुत ज्यादा थे और ये हिम्मत करने के कारण डीन को मार दिया गया। बेचारी कैंडल ये समझ चुकी थी, इसलिए फिलहाल उसने अपने आप को ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न ले। अच्छी बात ये हुई कि किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। कैंडल जैसे तैसे अब गाड़ी से बाहर निकलती है, पर अभी भी कार्सन के कुछ लोग वहाँ पर थे। उसे पता चल गया था कि डीन मर गया है, इसीलिए वो भागने के बजाय एक कटाना लेती है और सीधा जाकर उसका बदला लेने के लिए कार्सन के लोगों को मारने लग जाती है। उसने तो हर एक को गन से शूट किया और काट कर खत्म कर दिया। फिर अपने बॉयफ्रेंड डीन की डेड बॉडी को जाकर जला दिया ताकि उसे शांति मिले। और अब वो भागते हुए एल्बी नाम की उस लड़के के पास पहुंची ताकि वो प्लेन की मदद से यहाँ से निकल जाए। वो प्लेन पूरी तरीके से रेडी थी, लेकिन एल्बी वहाँ से गायब हो चुका था। कैंडल को पता होता है कि ये काम जरूर कार्सन के लोगों का होगा, इसलिए वो भागते हुए उनके अड्डे पर पहुंची। जैसे तैसे वो तेल वाले इलाके से नीचे होकर ऊपर चली जाती है और एक सीरियल किलर की तरह उनके सारे लोगों को मारने लगती है। इनफैक्ट कैंडल ने तो कार्सन और उसकी बेटी को भी बहुत जख्मी कर दिया था। वो तो एक प्रोफेशनल किलर की तरह उनके साथ फाइट करती है और कार्सन को भी खत्म कर देती है। उसकी बेटी भी लड़ाई कर रही थी, लेकिन कैंडल के सामने कोई टिक नहीं सकता था। देखते ही देखते उसने सभी को खत्म कर दिया और अब वो एल्बी को छुड़ाकर वहाँ से प्लेन की तरफ चली जाती है। यानी आखिरकार वहाँ से निकलने का उसे रास्ता पता ही चल गया और शायद वो अपनी जिंदगी एल्बी के साथ बहुत अच्छी तरीके से गुजारेगी। हमारी भी कहानी यहीं पर ऐसे ही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।